ये जाने बिना कि मानव आत्मा या स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, प्रतिबद्ध प्राणी यह सोचकर शारीरिक संबंधों के प्रति आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी स्थितियों में खुश रहेंगे। भ्रम के कारण वे भूल जाते हैं कि कृष्ण उनके भौतिक सुखों का कारण भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन भी क्षत्रिय का नैतिक धर्म भूल गया है। ऐसा कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और उज्ज्वल सौर मंडल में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त हैं। एक क्षत्रिय है जो कृष्ण के आदेश पर युद्ध लड़ता है, और दूसरा सन्यासी है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक संस्कारों के प्रति समर्पित है। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को तो छोड़िए, अपने शत्रुओं को भी मारने में प्रसन्न नहीं है। उसका मानना है कि अपने रिश्तेदारों को मारने से उसे जीवन में खुशी नहीं मिलेगी और इसलिए उसके पास लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। जैसे कि जो आदमी भूखा नहीं है वह खाना बनाना नहीं चाहता है। उसने अब जंगल जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह निराशा का एकाकी जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन क्षत्रिय होने के कारण उसे आजीविका के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य पेशा नहीं अपना सकता। परंतु अर्जुन के पास कोई राज्य नहीं है। उसके लिए राज्य प्राप्त करने का एकमात्र मौका उसके चचेरे भाइयों और बहनों के साथ है। वह अपने पिता के राज्य को पाने के लिए वापस लड़ना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करना पसंद नहीं है। इसीलिए वह जंगल में जाकर निराशा का एकाकी जीवन जीना ही उचित समझता है। हे गोविंद, राज्य, सुख या जीवन से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वे सभी इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरु, पिता, पुत्र, दादा दादी, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य सभी रिश्तेदार अपने जीवन और धन का त्याग करके मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं उन सभी को नष्ट क्यों करना चाहूँगा, भले ही वे मुझे मार डालें। हे जीवन के पालनकर्ता, बदले में मुझे ये पृथ्वी अथवा 3 लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इन सबसे युद्ध करने को तैयार नहीं हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी संतुष्टि मिलती है। सार, अर्जुन भगवान कृष्ण को गोविंदा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि कृष्ण गायों और इंद्रियों के सभी सुखों की वस्तु हैं। इस सांकेतिक शब्द का उपयोग करके अर्जुन सुझाव देते हैं कि कृष्ण समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे संतुष्ट होंगी, लेकिन गोविंद तो हमारे हैं को संतुष्ट करने के लिए नहीं। यदि हम गोविंदा की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें, तब हमारी इंद्रियां भी स्वतः तृप्त हो जाएंगी। भौतिक दृष्टि से हर कोई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है और ऐसी संतुष्टि के लिए वह चाहता है कि भगवान उसके अधीन होकर कार्य करें। परंतु भगवान उन्हें उतना ही संतुष्ट करते हैं जितना वे योग्य होते हैं, उतना नहीं जितना जीवा चाहती है। लेकिन जब कोई विपरीत मार्ग अपनाता है, यानी अपनी इंद्रियों की संतुष्टि की परवाह किए बिना गोविंदा की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, तब गोविंद की कृपा से जीव की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ अर्जुन का जाति और परिवार के प्रति गहरा लगाव है। यह आंशिक रूप से सभी के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, इसलिए वह लड़ने को तैयार नहीं है। हर कोई अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अपना वैभव दिखाना चाहता है, लेकिन अर्जुन को डर था कि युद्ध में उसके सभी दोस्त और रिश्तेदार मारे जाएंगे और वह जीत के बाद उन्हें वैभव में भागीदार नहीं बना पाएगा। ये भौतिक जीवन की एक विशिष्ट गणना है, हालांकि आध्यात्मिक जीवन इससे भिन्न है। एक भक्त भगवान की इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा रखता है, इसलिए भगवान की इच्छा से वह भगवत सेवा के भाव से सभी प्रकार के ऐश्वर्य को स्वीकार करता है, और यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो वह एक पैसा भी स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता था, और अगर उन सभी को मारने की जरूरत होती तो वह चाहता था कि कृष्ण स्वयं उन्हें मार दें। इस समय वह नहीं जानता था कि युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से पहले कृष्ण ने उन सभी को मार डाला था और वह स्वयं केवल कृष्ण की ओर से कार्य करने जा रहा था। ये रहस्य आने वाले अध्यायों में उजागर होगा। स्वभाव से भगवान के भक्त होने के कारण अर्जुन अपने दुर्व्यवहार करने वाले भाइयों से बदला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ये भगवान की योजना थी कि उन सभी को नष्ट कर दिया जाए। भगवान का भक्त दुष्टों से बदला नहीं लेना चाहता, परंतु भगवान को दुष्टों द्वारा भक्त का उत्पीड़न सहन नहीं होता। भगवान किसी इंसान को अपने लिए माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्तों को नुकसान पहुंचाता है तो वह उसे माफ नहीं करते। इसीलिए अर्जुन दुष्टों को क्षमा करना चाहता था, फिर भी भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए कृतसंकल्प थे। तारानकन तारानकन तारानकन, अगर हम ऐसे आंदोलनकारियों को हरा देंगे तब हम पाप में गिरेंगे, इसलिए हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों को मार डालेंगे तो यह उचित नहीं होगा। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमें क्या लाभ है और हम अपने ही परिवार के सदस्यों को मारकर कैसे खुश रह सकते हैं। सार, वैदिक शास्त्रज्ञ के अनुसार आतताई 6 प्रकार की होती है। 1 विष देने वाली, 2 घरों में आगजनी करने वाले, 3 घातक हथियारों से लैस हमलावर, 4 लूटपाट करने वाले, 5 जो पाकी भूमि को हड़प लेता है और 6 जो किसी स्त्री का अपहरण कर लेता है। ऐसे गद्दारों को तुरंत मार देना चाहिए, क्योंकि इन्हें मारने में कोई पाप नहीं है। आतताइयों को इस प्रकार मारना सामान्य मनुष्यों के लिए उचित हो सकता है, परंतु अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु थे, इसलिए वह उनके साथ साधु जैसा व्यवहार करना चाहते थे। परंतु क्षत्रिय के लिए ऐसा अद्वैतवाद उपयुक्त नहीं था।
यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को भिक्षु ही रहना चाहिए, परंतु उसे काय भी नहीं बनना चाहिए। उदाहरण के लिए, भगवान राम इतने गुणी थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम ने कभी कायरता नहीं दिखाई। रावण को ईर्ष्या थी क्योंकि उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए भगवान राम ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो दुनिया के इतिहास में अद्वितीय है। अर्जुन के मामले में किसी को विशिष्ट प्रकार के पूर्वजों के बारे में सोचना चाहिए, उनके दादा, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि। उनके कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उन्हें उनके विरुद्ध ऐसे कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए जैसे वह सामान्य तपस्वियों के विरुद्ध उठाते हैं। इसके अलावा साधु पुरुषों को क्षमादान करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसा आदेश किसी राजनीतिक संकट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः अर्जुन ने सोचा कि राजनीतिक कारणों से सगे संबंधियों को मारने की अपेक्षा धर्म और धर्म की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक भौतिक सुख के लिए इस प्रकार वृद्धि करना हितकर नहीं होगा। आखिरकार जब पूरा राज्य और उससे मिलने वाली खुशियां स्थायी नहीं हैं, तो उसे अपने ही रिश्तेदारों को मारकर अपनी जान और शाश्वत मोक्ष को जोखिम में क्यों डालना चाहिए। इस संबंध में अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अर्थात लक्ष्मी देवी के पति के रूप में संबोधित करना भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अर्जुन कृष्ण को दिखाना चाहते थे कि लक्ष्मी देवी के पति के रूप में उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए जो अंततः दुर्भाग्य का कारण बने। हालांकि कृष्ण कभी किसी का दुर्भाग्य नहीं लाते, भक्तों का भी नहीं। हे जनार्दन, हालांकि ये लालची लोग अपने परिवार को मारने या दोस्तों के साथ लड़ने में कोई दोष नहीं देखते हैं, हम जो कुल को नष्ट करने में दोष देखते हैं, ऐसे पापपूर्ण कृत्यों में क्यों शामिल हों। सार, एक क्षत्रिय को जब किसी प्रतिद्वंद्वी दल द्वारा युद्ध या द्युत खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह उससे सीखने की उम्मीद नहीं करता है। अर्जुन कर्तव्य की ऐसी अनिवार्यताओं के तहत लड़ने से इनकार नहीं कर सका, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष ने उसे चुनौती दी थी। इस संबंध में अर्जुन ने सोचा कि विपरीत पक्ष ऐसी चुनौती के परिणामों से अनभिज्ञ हो सकता है, लेकिन दुष्परिणाम देखकर अर्जुन ऐसी चुनौती स्वीकार नहीं कर सके। कोई भी कर्तव्य तभी बंधनकारी होता है जब परिणाम शुभ हो, लेकिन जब परिणाम विपरीत हो तो कोई भी उसके लिए बाध्य नहीं हो सकता। इस प्रकार गुण दोषों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। जब कुल नष्ट हो जाता है तो कुल परंपरा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और इस प्रकार परिवार के बाकी सदस्य अधर्म में पड़ जाते हैं। सार, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपरा के कई नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्यों का उचित पालन पोषण किया जा सकता है और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों के लिए आदरणीय बड़े सदस्य जिम्मेदार होते हैं, लेकिन बड़े सदस्यों की मृत्यु के साथ संस्कार की ऐसी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के अन्य युवा सदस्य अधर्मी व्यसनों में पड़कर आध्यात्मिक मुक्ति का अवसर खो देते हैं। इसलिए किसी भी कारण से परिवार के बुजुर्गों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे कृष्ण, जब किसी कुल में अधर्म व्याप्त हो जाता है तो कुल की ऊर्जाएं दूषित हो जाती हैं और श्रितत्व के पतन से हाई वृष्णिवंशी अवांछित संतान पैदा होती है। सार, जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति के लिए मानव समाज में अच्छे लोगों का होना मूल सिद्धांत है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए कि राज्य और जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए समाज में उत्कृष्ट लोगों का निर्माण हो। समाज में ऐसे लोगों का आधार स्त्री की पवित्रता और उसकी निष्ठा पर टिका होता है। जैसे बच्चे स्वाभाविक रूप से गुमराह हो जाते हैं, वैसे ही महिलाएं गिर जाती हैं। इसलिए परिवार के बड़े सदस्यों की सुरक्षा बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए आवश्यक है। विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में शामिल होने से महिलाएं व्यभिचार की ओर नहीं बढ़ेंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार महिलाएं आमतौर पर अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं और इसलिए विश्वसनीय नहीं होती हैं। इसलिए उन्हें विभिन्न पंथों में शामिल होना चाहिए और इस तरह उनकी भक्ति और समर्पण से ऐसे लोगों का निर्माण होगा जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए उपयुक्त होंगे। ऐसे वर्णाश्रम धर्म का विनाश स्वाभाविक रूप से महिलाओं को अपनी इच्छानुसार कार्य करने और पुरुषों के साथ घुलने मिलने का अधिकार देता है और इस प्रकार अवांछित संतानोत्पत्ति के जोखिम पर व्यभिचार को इच्छानुसार अनुमति दी जाती है। गैर जिम्मेदार लोग भी समाज में व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे मानव जाति युद्ध और महामारी की चपेट में आ जाती है। अवांछित आबादी की वृद्धि परिवार और पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करने वालों दोनों के लिए निस्संदेह नारकीय जीवन बनाती है। ऐसे पतित कुलों के पूर्वज पतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंडदान देने का कार्य सर्वथा लुप्त हो जाता है। सकौम कर्म के अनुसार कुल के पितरों को नियमित जल और पिंडदान देना आवश्यक है। ये तर्पण विष्णु पूजा के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि विखा को समर्पित भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कभी कभी पितर विभिन्न प्रकार के पापों से पीड़ित होकर कष्ट भोगते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल भौतिक शरीर न मिलने के कारण सूजे हुए शरीर में भूत बनकर जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार जब वंशज पितरों को शेष प्रसाद अर्पित करते हैं तो वे प्रेत्योनि या अन्य प्रकार के कष्टकारी जीवन से बच जाते हैं। पितरों की ऐसी सहायता करना कुल परंपरा है और जो लोग भक्तिपूर्ण जीवन नहीं जीते उनके लिए यह अनुष्ठान आवश्यक है।
भक्तिमय जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए ऐसे अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। केवल भक्ति सेवा को अपनाकर ही मनुष्य सैकड़ों हजारों पूर्वजों को ऐसे सभी दुखों से बचा सकता है। भागवत 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूतप नृणा पितृना न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरण शरण्यु गतो मुकुंद परिहत्य करताम। जो मनुष्य अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग कर मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण लेता है और इस मार्ग को गंभीरता से लेता है, वह देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवित प्राणियों, रिश्तेदारों, मानव जाति या पूर्वजों के प्रति अपने ऋण से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर की पूजा करने से ऐसे कर्तव्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। जो लोग पाप कर्मों द्वारा कुल परंपरा को नष्ट करके अवांछित संतान को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से सभी प्रकार के सामुदायिक कार्य तथा परिवार कल्याण के कार्य नष्ट हो जाते हैं। सार, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाओं और परिवार कल्याण कार्यों का उपयोग किया जाता है ताकि मानव अंतिम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः जब समाज के गैर जिम्मेदार नेताओं द्वारा सनातन धर्म परंपरा को तोड़ा जाता है तो उस समाज में अराजकता फैल जाती है और परिणामस्वरूप लोग मनुष्य विष्णु को भूल जाता है जो जीवन का लक्ष्य है। ऐसे नेताओं को अंधा और ऐसे नेताओं के पीछे चलने वाले लोग कहा जाता है, वे निश्चय ही अंधत्व के शिकार हैं। हे भगवान कृष्ण, मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सुना है कि जो एक झटके में कुल धर्म को नष्ट कर देता है वह हमेशा के लिए नरक में रहता है। सार, अर्जुन अपने तर्क को अपने अनुभवों पर आधारित नहीं करता है, लेकिन वह प्रिंसिपलों से सुनी बातों से ऊपर रहते हैं। ये वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। गी की सहायता के बिना, जो पहले से ही उस ज्ञान में स्थित है, कोई भी मनुष्य वास्तविक श्रेय के मूल बिंदु तक नहीं पहुंच सकता है। वर्णाश्रम धर्म में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार व्यक्ति को मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। मनुष्य सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता है। इस प्रायश्चित अनुष्ठान का सामना किए बिना मनुष्य को नरक में भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पापों के लिए दयनीय जीवन जीना होगा। अनुवाद। हाय, ये कैसा आश्चर्य है कि हम सभी एक महान पाप करने के लिए तैयार हैं। राज्य का सुख भोगने के लालच में हम अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हैं। रहा। सार, स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति अपने ही भाई, पिता या माता से ज्यादती करने जैसे पाप करने को तैयार हो जाता है। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन अर्जुन भगवान का सच्चा भक्त होने के नाते हमेशा धार्मिकता के प्रति सतर्क रहता है और इसलिए इस बात का ध्यान रखता है कि वह ऐसे कार्य न करे। गुरुपरल, यदि धृतराष्ट्र के सशस्त्र पुत्र जंगल में निहत्थे और अविवाहित हैं तो मैं अब हूं, तो यह मेरे लिए श्रेय की बात होगी। सार, क्षत्रिय युद्ध के मूल सिद्धांतों के अनुसार निहत्थे और भटके हुए शत्रु पर आक्रमण न करने की प्रथा है, लेकिन अर्जुन ने फैसला किया कि भले ही दुश्मन मारा गया हो, लेकिन वह इस बात पर विचार नहीं करेगा कि सामने वाला पक्ष युद्ध के लिए कितना तैयार है। यदि ये सभी लक्षण ऐसी विचित्र अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे तो भी वह स्वयं युद्ध नहीं करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ईश्वर के एक महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हृदय की कोमलता के कारण ऐसा प्रतीत होता है। संजय बोले, ऐसा कहकर युद्धभूमि में अर्जुन ने अपना धनुष बाण अलग रख दिया और दुखी होकर रथ के आसन पर बैठ गए। सार, अर्जुन अपने शत्रु की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए रथ पर चढ़े, लेकिन दुख से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया और फिर से रथ की सीट पर बैठ गए। भगवत भक्तिप्रायण ऐसा दयालु और कोमल हृदय वाला व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। ये श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर सेना निरीक्षण का भक्ति वेदांत सार पूरा करता है।